मेरे भाइयों एवं बहनों, हम आपको ये बता दें कि जबलपुर संभाग से आए हुए लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट से अधिक बच्चे यहाँ मिलजुल कर अपने कार्य को, अपने खून पसीने की कमाई को भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम 2 कदम आगे हैं। हम अपने देश को स्वच्छ बनाएंगे और इंशाअल्लाह अपने देश की उस गरिमा को कायम करेंगे जो हमारे देश के मुख्य माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह करेंगे। मनमोहन सिंह की जो और अरविंद केजरीवाल का जो अनुमान है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को कायम करेंगे। ये हमारे वॉलंटियर, एनएसएस के वॉलंटियर अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ये आज नर्मदा घाट के किनारे उपस्थित हैं और नर्मदा घाट के नाव घाट पर ये आज अपनी सफाई अभियान चालू कर रहे हैं। बहुत से गुरुजन के गाइडलाइन में ये काम कर रहे हैं और आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं और जो उसको पैदा करने के लिए, क्योंकि हम नए हैं, नए खून जो भी समाज में कर सकती है, उसे गौतम सर अपनी बुलंदी आवाज़ों से सम्मानित कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा आप अपने बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। सर, आपके इस जबलपुर संभाग से आए हुए लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं, तो ये बच्चे जो काम कर रहे हैं वो गांव वालों की क्या संदेश पहुंच पाएगी, जो काम से अपना संदेश ये पहुंचाना चाहते हैं? जैसे कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान चलाना है और ये गांव-गांव में इसको जागरूकता लानी है। उसी के संदर्भ में आज ये बच्चे जो हैं हमारे वातावरण को, इस नर्मदा की तट पर साफ सफाई करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ये हमारे सर आपका नाम? राजेश छत्री सर ने अपने मंडला से अपने बच्चों के लिए बहुत से ये उद्देश्य दिया है और ये कामना करते हैं कि हमारे समाज में कुछ तो सुधार होगा। ये कुछ सुधार क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? जब ये हमारा समाज मिलके काम करेगा और ये बच्चों जैसे न्यू वॉलंटियर के तहत, अपने एनएसएस के तहत न्यू वॉलंटियर बन के ये जैसे आज घाट सब कर रहे हैं, वैसे सभी को अपनी समाज, अपना घर, अपना देश, अपना राष्ट्र बचाने के लिए हमेशा साफ सफाई और स्वस्थ कायम करने के लिए हमेशा अपने से 2 कदम आगे बढ़ना होगा और 2 कदम यह देश के लिए 1.25 लाख करोड़ लोगों को आगे बढ़ाएगा और देश को स्वच्छ बनाएगा। थैंक यू। हमारे कार्यक्रम बच्चों लोगों ने हमने बहुत सारी काम करने के लिए बहुत से उत्तेजित वर्क किए हैं, जिसके कारण उनको आरडीवी से मंडला में लाया गया है और वो काफी उत्तेजित है। यहाँ पे काम करने वाले बहुत कम है, कैमरामैन बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, काम करने वालों की संख्या बहुत तेजी से है। भाई, ये हमारे सलमान खान आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। दबंग और सभी इंदिरा गांधी लोग भी आई हुई हैं, वर्क कर रहे हैं सभी लोग। ये देखिए हमारे मूर्ति वाहन है जो देश को खराब कर रहे हैं। यहाँ पे भी वर्क कार्य चल रहा है। हेलो, ये शेरना वाली माता शायद है।
तो वही रहेगी ना, बात चेंज होगी, शकल तो वही रहेगी, चेंज शुरू होगी। यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ा टाइट करो मेरे भाई, हल्का सा। ये थोड़ा सा पोस्टर है। यहाँ पे लोग पानी भी पी रहे हैं, सुविधा बहुत आश्चर्यजनक वाली है। ये मूर्ति बाहर निकाल दी गई है, बहुत सारे कचड़े जमा हैं, कचड़े कम इंसान ज़्यादा हैं। नमस्ते सर, ये हमारे सर हैं और एनएसएस के मुख्य वॉलंटियर रह चुके हैं और कार्यक्रम अधिकारी भी रहे हैं। सर आपका नाम? राजा नामदेव सर हैं ये। थैंक यू सर। ये बहुत सारे कचड़े भी हैं, ये बच्चों के द्वारा सफाई की जा रही है। और ये नाव ये हमारे अच्छे नारी के द्वारा सफाई किया जा रहा है, झाड़ू अभियान। और मेरा उद्देश्य है इस घाट को साफ सफाई रखना। कुछ महिलाएं और मर्द यहाँ पे स्नानगार भी कर रहे हैं और ये बहुत अति सुंदर दृश्य है नर्मदा माता की, जिसको हम कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे मोस्ट वॉलंटियर जो अंतर्राष्ट्रीय काम कर चुके हैं, ये मेरे दोस्त लोग हैं। चलिए फावड़े से इकट्ठा कर लो, तसले से फेंक देंगे, जाओ फटाफट। ये हमारे देवांशु गौतम सर हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो दुनिया की हर ऊंचाई को छू चुके हैं और इनके गाइडलाइन में हम 300 बच्चे कार्य कर रहे हैं। इनकी योजना के अंतर्गत नर्मदा माता की सफाई की जा रही है। और ये अरविंद भाई हैं जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये वो मूर्ति है जो पानी में बहवा तो देते हैं लेकिन बाहर निकालते नहीं। ये कचड़ा आप लोग कहाँ से भाई? मंडला से। ये बालाघाट और मंडला के लोग हैं जो बहुत सारे वर्क करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। अबे गंदा मत करो भाई। ये अपने खून पसीने से बहा रहे हैं और हमारे नर्मदा घाट की सफाई के लिए तैयार हैं। ये सलमान खान आपको पहले से इंट्रोडक्शन करा चुके थे और ये मेरे छोटे भाई हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। और ये हमारे अंदर व डान सेंट लॉसिस से हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टेप देना चाहूँगा कि मैं को रहने वाला हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है यहाँ पर लोग साफ सफाई करते हुए। मैंने भी काफ़ी घास काटने की कोशिश की और आप देख सकते हैं कि हमारे छात्र समूह के एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पर कार्य करने जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं कन्याएँ भी, लड़कियाँ भी यहाँ पर कार्य करने जुटी हुई हैं दिन रात। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी पसीना देखिए मेरे चेहरे पर भी है, उनके चेहरे पर भी है। हम सब समानता के अधिकार के तहत ये सब काम कर रहे हैं और ये काफ़ी पुण्य का काम है क्योंकि नदियों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी हो गया आज के समय में। दिन ब दिन नदियाँ गंदी होती जा रही हैं। आप देख सकते हैं नर्मदा जी कितनी गंदी हो चुकी है और इसको हम साफ़ करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे नदी पूरी साफ़ हो जाएगी तो काफ़ी खुशी होगी। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि
गंगा नदी में तो शिप चलाए जाएंगे, उसको साफ किया जा रहा है। भारत की सबसे गंदी नदी यमुना नदी केवल 5 साल के अंदर। आप ये बताइए एनएसएस में ज्वाइन होने के बाद आपने कुछ सीखा? यस, मैंने अब तो ग्रुप में काम करना सीखा, मैंने शेयर करना सीखा कुछ भी चीज़, और मैं काफ़ी पहले डरा हुआ रहता था। मैं सेवा, समाज सेवा के प्रति बिल्कुल जागरूक हूँ। आज तुम देख सकते हैं मैं शिक्षा के प्रति, समानता के प्रति और वगैरह वगैरह सबके प्रति एकदम अवेयर हूँ। इस तरह से बिल्कुल भी मुझे काफ़ी खुशी हो रही है टीचरों के साथ में। आप देख सकते हैं हमारे मित्रा सर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं अपने, और पूरे ग्रुप यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, लड़कियाँ भी खास कर देखिए आप देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं लड़कियाँ भी पूरी परफेक्ट मैम टीचर, यहाँ तक टीचर भी आदेश दे रहे हैं और बाकायदा बखूबी काम किया रहे हैं। लड़कियों का काम देखो कितना बखूबी चल रहा है, और दिन पर दिन चल रहा है। सीढ़ियाँ वहाँ इस साइड की सीढ़ियाँ साफ़ हो चुकी हैं, और आप देखते हैं इस साइड की सीढ़ियाँ देखने साफ होती आ रही है। ये सीनियर्स हैं जो खड़े नहीं हैं, आप ये मत सोचिए खड़े हैं, ये कमांड दे रहे हैं हम लोग को। ओह नाइस, थैंक यू। हमारा काम है पूरा साफ करना। सर, आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्वच्छता अभियान है मित्रों, सारे स्वयंसेवक आए हुए हैं जबलपुर संभाग, तो सभी 7 जिले से आए हुए हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, और ये भारत सरकार की एक योजना है क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान में एक अच्छी पहल है, अच्छा कदम है, और इसमें सब सारे स्वयंसेवक मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके उद्देश्य यही है कि और लोग इससे प्रेरणा लें और प्रेरित हों, और अपने अपने शहरों को, अपने नगर गाँवों को स्वच्छ बनाएं। सर, ये जो बच्चे आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इनकी सद्भावना आपको कैसी लगी? अच्छी पहल है, सकारात्मक सोच है ना। ये युवा हमारे कल के नागरिक हैं, भविष्य हैं, और बहुत अच्छी पहल है ये। बोलते रहिए सर, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर महादेव प्रसाद हरदाहा जी भी हैं, उनके विचार भी आप सुने इस संबंध में। सर, इनके चेहरे से ऐसा लग रहा है ये बहुत व्यस्त हैं, और हमारे सभी वॉलंटियर को बहुत अच्छे से गाइडेंस कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को हम समाज सेवा की प्रेरणा के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये पहल कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी स्वयंसेवक बड़े ही मिलजुल करके और अपना स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं, और माँ नर्मदा के पावन तट को नेट एंड क्लीन कर रहे हैं, जिसमें हमारी 10 यूनिट की जो बच्चियाँ हैं, जी सर, यस सर, ये हैं। निश्चित ही सराहनीय देखने को मिल रहा है, और निरंतर ऐसे कार्यों से समाज के प्रति उनकी अच्छी सोच, सकारात्मक विचारधारा पनपती रहेगी। थैंक यू सर। जय हिंद। सर, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? कराओ, लेकिन तुम ये वाला काम थोड़ा बाद में करके चालू है क्या? हाँ, नहीं अभी चालू बंद है। हाँ सर, थोड़ा पॉज करो, इन लोगों को काम में लगा दें, उसके बाद ठीक है, थोड़ी 10 मिनट बाद। ठीक। अजय अजय भाई, थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। भाई जो मैं हाँ तो ये हमारे देश के नए वॉलंटियर हैं, जो अपने खून और पसीने की कमाई से और अपने मेहनत से हमारे देश को सफाई अभियान चला रहे हैं। हमारे मुख्य माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत, सफाई योजना के तहत ये आज नर्मदा नदी के सफाई करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ये यहाँ पे पधारे हुए हैं। ये सभी लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप राष्ट्रीय सेवा योजना में ज्वाइन होने के बाद आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कैसा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, और कैसे हमें अपने जीवन में उन्नति के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना मेहनत करके। मैं संतोष परस्ते कहना चाहता हूँ कि एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना में हमें एक अच्छी सुविधा होती है कि मेहनत। थैंक। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आए हुए हमारे पूरे जबलपुर संभाग से स्टूडेंट शिवार्थी आज आपके
नर्मदा घाट पे सफाई करने के लिए तत्पर तैयार हैं। और उनके लिए आज हम आदिल खान आप उनसे मिलाना चाहते हैं। ये है हमारी एक न्यू वॉलंटियर नीमा चौधरी। नीमा चौधरी जी, आप क्या कहना चाहेंगी एनएसएस के बारे में? सबसे पहले तो मैं एनएसएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो हमारे मंडला आए और हमारे मंडला को स्वच्छ भारत ग्रीन भारत बनाने का जो संकल्प उन्होंने उठाया है वो बहुत ही अच्छा है। हेलो, आप जब से एनएसएस में ज्वाइन हुई हैं तब से आपने क्या क्या सीखा, समाज के लिए क्या क्या सेवा की? अनुशासन सीखा है और मैं अनुशासन पहले नहीं रहती थी, अभी अभी रहने लगी हूँ। और सेकंड चीज साफ सफाई, स्वच्छता अभियान में हूँ तो साफ सफाई, स्वयं सेवा की एक जो मुझ में लहर उठी है वो उससे मैं बहुत ही ज्यादा। आज आप घाट के ऊपर आई हुई हैं, सफाई कर रही हैं, आप बहुत व्यस्त नजर आ रही हैं। पूछने वाले का क्वेश्चन ही अलग होगा। हमारा ले लो इंटरव्यू। ये है आजाद, आप एनएसएस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एनएसएस के बारे में मैं क्या कहूँ, एनएसएस तो बहुत ही बढ़िया है। यह सर्विस एक समाज के लिए कार्य करना होता है, एक समाज को जागरूक करने के लिए एक जो सर्विस है, यह राष्ट्र की सेवा के लिए इसमें कार्य किया जाता है। इसमें सभी हम स्वयं सेवक 7 दिवसीय या 10 दिवसीय शिविर लगाते हैं और समाज के प्रति कार्य करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं और विभिन्न एक्टिविटीज़ करते हैं। ये आपके साथी जो काम कर रहे हैं आपके साथ, उन्हें देख के आपको कैसा लग रहा है? जो मेरे साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और इनको काम करते देखकर मुझमें भी एक उत्साह आ रहा है, एक लहर हो रही है कि मैं भी काम करूँ और बहुत काम करूँ, देश की सेवा करूँ, समाज की सेवा करूँ। चलिए, तो आप देश की सेवा में जुटे रहिए, क्योंकि हमारा इंडिया हमेशा आगे रहा है, 2 कदम आगे बढ़ने की जो संकल्प ठानी है आप जो उसे पूरा करेंगे। थैंक यू। ये हैं हमारे जेके श्रीवास और ये जीएस कॉलेज जबलपुर से आए हुए हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि एनएसएस क्या है और इसे क्यों बनाया गया, और हम नए जनरेशन के लोग, नवयुवक क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में? एनएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सेवा योजना। इसमें स्कूल के सेकेंड लास्ट ईयर के वॉलंटियर्स और कॉलेज के वॉलंटियर्स इसमें भागीदारी लेते हैं। इसमें वॉलंटियर्स के स्किल का डेवलपमेंट होता है और वॉलंटियर्स के व्यक्तित्व का यही स्किल डेवलपमेंट का विकास होता है। और इसमें श्रमदान के जरिए हम विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी मानसिकता श्रमदान के ऊपर नहीं है, हम उनको प्रेरित करते हैं कि वे भी श्रमदान करें। और इस हमारे एनएसएस में सिर्फ स्वच्छता, शिक्षा और जागरूकता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसके जरिए एनएसएस के वॉलंटियर्स विभिन्न क्षेत्रों में यूनिट कैंप, डिस्ट्रिक्ट कैंप, यूनिवर्सिटी कैंप व नेशनल कैंप के जरिए। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपने नर्मदा घाट पे आपने आया है साफ़ सफाई करने के लिए, आज आप नर्मदा घाट साफ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या आपको ये सिखाता है, यहाँ के लोगों में एक सूचना डाल सकती है कि नर्मदा हमेशा साफ रखने की कुछ? बिल्कुल, आप आशा रखते हैं? जिस तरीके से इस पर काम किया है और जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स ने इतनी मेहनत की है, कड़ी धूप में जितनी मेहनत की है, उससे लोगों के बीच में प्रेरणा जाएगी कि लोग हमारे क्षेत्र में और नर्मदा के पूरे नर्मदा घाटों को अच्छे से साफ करेंगे और भारत की हर नदी को स्वच्छ करने में के लिए प्रेरित होंगे और स्वच्छ रखेंगे। और स्वच्छ नदियाँ, स्वच्छ धरती, स्वच्छ भारत व स्वच्छ विश्व का नारा लेकर पूरे विश्व को स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जबलपुर संभाग से आए हुए सभी नागरिक को ये संदेश देने के लिए हमारे न्यू वॉलंटियर एनएसएस के आपको ये कुछ बताना चाहते हैं कि हमें अपना देश, अपना गांव, अपना समाज, अपना घर कैसे स्वस्थ और स्वच्छ बनाएंगे। भैया फोटो वाले बहुत हो गए, पकड़ो इसको। पूछ रहे हैं आपको कुछ? सर, आप एक वॉलंटियर हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर का शिविर लगा है। इस शिविर में हम समाज की सेवा के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। जिस तरीके से हम ये नर्मदा नदी का यहाँ पर हम सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं और इसे स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सारे वॉलंटियर आए हैं, ये बड़ी ही मेहनत के साथ यहाँ पर सफाई कर रहे हैं और इसी सब का व्यक्तित्व का विकास भी कर रहे हैं। आप यहाँ काम करके आपको कैसा लगा?
यहाँ का कैंप मेरा ये दूसरा कैंप है। फर्स्ट मैंने यूनिट कैंप किया, इसके बाद ये विश्वविद्यालय स्तर का मेरा दूसरा कैंप है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे यहाँ पर सभी चीज़ सीखने को मिली कि समाज की सेवा किस तरीके से की जाती है और व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से। ये हमारी मैडम कार्यक्रम अधिकारी के रूप में हमारे स्वयं सेवकों को गाइडलाइन करने के लिए हाजिर हुई हैं और ये मंडला डिस्ट्रिक्ट के नाव घाट पे उपस्थित नर्मदा नदी की सफाई अभियान में उपस्थित हुई हैं और उन्होंने आपको कुछ संदेश देना चाहती हैं। क्या आप एनएसएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैडम बोलिए। यस। बस यही कि साफ स्वच्छता बनाए रखें। जीवन में अगर स्वच्छता है तो जीवन भी अच्छा रहेगा, जनजीवन भी खुश रहेगा, देश सेवा भी होगी। दोनों चीज़ साथ ही साथ। मैडम, आपके साथ 300 वॉलंटियर आए हुए हैं। आपने इनको बहुत सी सिखाया और आज आप इनसे क्या आशा रखती हैं? बस ये देश के भविष्य है। हम चाहते हैं कि ये जो देश सेवा इनके मन में जागे, अच्छे नागरिक बने आगे चलकर। मैडम, आपने एनएसएस के लिए साफ सफाई अभियान कब से चालू किया? खैर मैंने तो एनएसएस को बहुत नया ज्वाइन किया है। बाकी और जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी पुराने समय से इससे जुड़े हैं। मैंने तो सिर्फ दिसंबर में ज्वाइन किया। जी मैडम, आप अपने भविष्य में अपने नए वॉलंटियर को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, जो आज ये श्रमदान कार्यक्रम चल रहा है, ये बच्चों को सीख देने के लिए तो है ही कि श्रम का क्या महत्व है जीवन में। साथ ही साथ ये जन जागरूकता फैलाने का भी एक अच्छा साधन है। बच्चे ये सीख दे रहे हैं कि जब हम आपके यहाँ पर आकर पढ़े लिखे बच्चे श्रमदान करके आपके घाटों को, आपकी मतलब यहाँ पर जो इसको जब हम स्वच्छ बना रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप खुद अपने यहाँ के घाटों को साफ रखें, स्वच्छ रखें। यहाँ जो अनावश्यक गाजर घास वगैरह उगाइए, इसको साफ सुथ करें। तो एक एनएसएस का मुख्य काम संदेश देना ही है, लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है। और यही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जिस तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई रख रहे हैं, उस तरह से आप अपने अपने घरों में जाएं, वहाँ भी लोगों को प्रेरित करें, वहाँ भी साफ सफाई। भाई लोग, हम इंडिया वासी, जैसा कि हम आपने अभी मैडम से सुना, वो ये प्रेरित करना चाहती हैं कि पूरे भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तो स्वच्छ और स्वस्थ का जो अभियान है ये पूरे देश को, क्योंकि हम एक कदम चलेंगे तो आज 1.25 करोड़ आबादी अगर एक साथ चलेगी तो 1.25 करोड़ कदम आगे चलेगी, जिससे हम देश के सभी उच्च नागरिकों में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। क्योंकि हमारी ये भारत बहुत ही भी पीछे है और पीछे के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैडम जी ने जैसा आपको उपाय बताया प्रेरित रहने के लिए, तो आप उसे कायम रखिए, एक कदम आगे चलिए। मेरे भाई, आज नर्मदा घाट के किनारे हमारे शनि भाई उपस्थित हैं और आपको ये वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं उनसे प्रेरित होकर आपको ये कुछ संदेश देना चाहते हैं। बोलिए शनि जी, आप क्या इनके आपके गांव में आके जो ये बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं वॉलंटियर एनएसएस के, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनके बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये आपको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, आप उस शिक्षा को ग्रहण किए कि हमारा देश, हमारा घाट, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे और अच्छे से साफ सफाई के साथ रहे, ये चाहते हैं? थैंक यू।